देश के सवर्ण अगर सम्मान जिंदा रहना चाहते हैं तो इस समागम उनके लिए बहुत मुफीद होगा। ब्राह्मणों के हित की बात करेगा, वही देश के राज करेगा। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण अव्वल दर्जे का समाजवादी होता है। शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ये घोर अन्याय है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध महासमागम का आयोजन किया गया। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद है। सर, कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है समागम? ये बहुत जरूरी है और देश के सवर्ण अगर सम्मान जिंदा रहना चाहते हैं तो इस समागम उनके लिए बहुत मुफीद होगा और सवर्ण कैसे सुरक्षित रहेगा इसी चीज को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है। एक यूजीसी एक्ट आया था, उसको लेकर लगातार अलग अलग सियासी उसी काले कानून की देन है कि आज देश का सवर्ण जाग गया है और एकजुट हो रहा है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ आने वाले, एकदम सब आएंगे, वो भी हमारे परिवार के हैं। सभी दलों के जो ब्राह्मण नेता हैं, सवर्ण नेता हैं, हमारे परिवार के हैं, आए और अपने सम्मान, अधिकार और बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या वो चिंतित नहीं है? अगर नहीं चिंतित हैं तो दलों के गुलाम हैं, और चिंतित हैं तो हमारे भाई हैं। और कैसे समाधान होगा इसमें उनको अपनी अहमियत देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की राजनीति में कहाँ अब इस समय स्थान है? अगर बात करेगा ब्राह्मण कहीं ना कहीं हाशिए पर कहीं ना कहीं इस समय देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण का अस्तित्व हाशिया पर चला जाए या मिटाने का कोई कार्य करे, ब्राह्मण सदैव राष्ट्र की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है। भले कितना हूँ यातना सह लेगा, लेकिन उसके मुंह से यही निकलेगा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मैं ये नहीं कहता कि सवर्ण के अलावा और कोई जातियां नहीं है। अगर ये होता तो हम शादी विवाह में डोम, चमार, पासी, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, हम सबको सम्मानित करने का काम करते हैं, पूजित स्थान दिए हैं। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण अव्वल दर्जे का समाजवादी होता है, जो सबको एक माले में पीरो के लेकर चलने का कार्य करता है। 2027 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस बार ब्राह्मण किसके साथ खड़ा होने वाला है? ये निर्णय समाज करेगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी निर्णय नहीं लेंगे। जहां हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारी बातें मानी जाएंगी, पूरा देश का सवर्ण एकजुट होकर के उसे सत्तासीन करने का कार्य करेगा। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार में ब्राह्मणों का निरादर हुआ है। चाहे शंकराचार्य की बात की जाए, शंकराचार्य बटकों की अगर बात की जाए तो बटकों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, शंकराचार्य के साथ जिस तरह से एफआईआर का मामला हुआ, उस पूरे मामले को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है इस सरकार में, कहीं ना कहीं उनका निरादर किया गया, उनका सम्मान कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया गया। ये घोर अन्याय है। बटकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घोर अन्याय है। इसकी कटु निंदा करती है और पूरा हिंदू समाज इसकी कटु निंदा कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने साफ तौर बताया कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मणों और गुरु शंकराचार्य के साथ, बटकों के साथ जो अपमानजनक जो कृत्य किया गया है उसकी घोर निंदा की जाती है। वहीं उनका कहना है कि जो भी ब्राह्मण समाज के हित की बात करेगा, जो ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा रहेगा, ये ब्राह्मण समाज उस पार्टी, उस राजनीतिक दल के साथ रहेगा। वहीं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर साफ तौर पर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि जो भी ब्राह्मण के अस्तित्व की चिंता करेगा, ये समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं एनके तिवारी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।